हेलो गाइस, आज की जीके जीएस की इस क्लास में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइस, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का आपका पहला सवाल हो जाएगा, कौन सा देश हर साल में 2 बार नया साल मनाता है? दोस्तों, कौन सा देश हर साल 2 बार नया साल मनाता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, कौन सा देश पूरी तरह से जंगलों से ढका हुआ है? दोस्तों, कौन सा देश पूरी तरह से जंगलों से ढका हुआ है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरीनाम। दोस्तों, सूरीनाम देश पूरी तरह से जंगलों से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, किस देश में पूरी तरह प्लास्टिक बैन लागू है और संविधान में भी दर्ज है? देखिए, कौन सा देश में पूरी तरह प्लास्टिक बैन है और लागू है और संविधान में दर्ज भी है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान देश। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, किस देश में कोई भी व्यक्ति राजा के सामने लाल कपड़े नहीं पहन सकता? दोस्तों, किस देश में कोई भी व्यक्ति राजा के सामने लाल कपड़े नहीं पहन सकता? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, किस देश में सूरज आधी रात को भी चमकता है? दोस्तों, किस देश में सूरज आधी रात को भी चमकता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, किस देश में बिना वीज़ा के सबसे ज़्यादा घूम सकते हैं? दोस्तों, किस देश में बिना वीज़ा के सबसे ज़्यादा घूम सकते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, किस देश के नागरिक सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? दोस्तों, किस देश के नागरिक सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, किस देश में सबसे अधिक द्वीप हैं? दोस्तों, किस देश में सबसे अधिक द्वीप हैं? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, किस देश में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है? दोस्तों, किस देश में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग किस देश में है? दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग ये है स्विट्ज़रलैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत में सबसे पहला मोबाइल कॉल किस देश में हुआ था? दोस्तों, सबसे पहला मोबाइल कॉल किस देश में हुआ था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला रोबोटिक नागरिक किस देश में बना? देखिए, सबसे पहला रोबोटिक नागरिक ये बना था सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सुपर मून शब्द किस से संबंधित है? सुपर मून शब्द किस का संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा की दूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, किस देश में पिंग पोंग डिप्लोमेसी के जरिए संबंध सुधरे थे? दोस्तों, किस देश में पिंग पोंग डिप्लोमेसी के जरिए संबंध सुधरे थे? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और चीन।
ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, G7 समूह कौन सा देश नहीं है? दोस्तों G7 समूह में कौन सा देश नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश में आज भी राजा के पास सभी शक्तियां हैं? दोस्तों किस देश में आज भी राजा के पास सभी शक्तियां हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्क्वायर कहाँ स्थित है? देखिए टाइम स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट किस दो देशों के बीच स्थित है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट किस दो देशों के बीच स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी यह है माउंट एटना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्लू होल प्राकृतिक आचार्य किस देश में है? दोस्तों ब्लू होल प्राकृतिक आचार्य किस देश में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलीज देश में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश मेट्रो ट्रेन सबसे पहले शुरू करने वाला था? दोस्तों कौन सा देश मेट्रो ट्रेन सबसे पहले शुरू करने वाला था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इंटरनेट का आविष्कार किस देश में हुआ था? देखिए इंटरनेट का आविष्कार ये हुआ था अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस देश का नक्शा बूट की तरह दिखता है? दोस्तों किस देश का नक्शा बूट की तरह दिखता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली देश का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा ये है अटलांटा हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सबसे ज़्यादा समय तक राज करने वाली रानी कौन सी थी? दोस्तों सबसे ज़्यादा समय तक राज करने वाली रानी कौन सी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी एलिजाबेथ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? सही जवाब हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गोल्डन ब्रिज किस शहर में स्थित है? दोस्तों गोल्डन ब्रिज किस शहर में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना बैंक किस देश में है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना बैंक ये है इटली देश में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल,
नियाग्रा फॉल्स किन दो देशों की सीमा पर है? दोस्तों, नियाग्रा फॉल्स किन दो देशों की सीमा पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस देश में साइलेंट नेशनल एंथम मौजूद है? किस देश में साइलेंट नेशनल एंथम मौजूद है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,